तरह के थंबनेल्स बना दो, इस तरह का मतलब एक इमेज बना दो लोगों के माइंड में, गलत और गंदी टाइप की इमेज बना दो। मतलब शर्मनाक चीज है ये, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि इस तरह की हरकत की करते क्यों है लोग। मतलब खुद धर्म को मतलब गंदा बना दो, इस तरह से प्रेजेंट करो लोगों के सामने, और फिर जब कोई दूसरा आके कुछ ज्ञान देने लगे फालतू का सा या कुछ बोलने लगे तो फिर हमें बुरा लगता है कि ऐसा बोल रहा है हमारे धर्म के बारे में, ऐसा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। जबकि आप खुद सोचिए ना, मतलब दिमाग से सोचिए ना कि अगर ये इस तरह की चीजें बना रहे हैं, मैंने तो भाई सीरियसली इतने सारे व्यूज हैं उस वीडियो पे, इतने सारे लाइक्स हैं, अरे किस बात के। बेशक उसने अंदर कितनी भी अच्छी जानकारी दी हो, लेकिन उसने दिखाया क्या, किस तरह से तुम लोगों को अट्रैक्ट किया देखने के लिए, गलत चीज से ना, कि गलत चीज प्रेजेंट कर दी ना। खुद उसको शर्म आनी चाहिए। वो सीता माता के बारे में इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, ब्रह्मा जी के बारे में इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, और सीरियसली आप मेरा यकीन मानिए कि अगर आप जाके देखिए, जो ये दिखा देते हैं वो चीजें बिल्कुल अलग है, और जो लिखी हुई हैं चीजें, जो एक्चुअल में चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है। आप खुद देखना कि एक है डॉक्टर विनीत, वो भी यूट्यूब पे ही उनका शायद चैनल भी है यूट्यूब पे, वो भी धर्म के बारे में बताते हैं। अगर आप उनकी वीडियोस देख लेंगे ना जाके, आप कहेंगे कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे ना, आप कभी भी आप उनके मुंह से ना ऐसे ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे कि धर्म के बारे में कुछ भी। एक होता है कि चीजें जो लिखी हैं तो वो हुई भी होंगी, लेकिन हर चीज के पीछे का एक कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं हुआ। और इस तरह की चीजें तो हुई भी नहीं है ना, जिस तरह के मतलब इन्होंने थंबनेल बना रखे हैं। और मैंने एक वीडियो और देखी, उसमें था कि गोरख जी और काली माता के बारे में वीडियो थी, कि काली माता ने बोला कि मुझे गोरख जी से कि मुझे बलि चाहिए, और तुम मेरे जो एरिया है उसमें आ गए, मतलब मेरे क्षेत्र में आ गए हो। और फिर उसके बाद में उन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। काली, या खुद सोचो, जो मतलब पूरी सृष्टि की जो माँ है, जो सबसे बड़ी है, मतलब उनके साथ में, यानी कि पार्वती माता का काली रूप का जो फॉर्म है वो कितना ज्यादा कहते हैं ना पावरफुल है। तो यार गोरखनाथ जी उनके साथ में फाइट कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ऐसा दिखाया है उस वीडियो में। मतलब सीरियसली पता नहीं क्या क्या स्टोरीज कहाँ कहाँ से उठा के और कैसे कैसे बना रखी हैं, सीरियसली नहीं पता। लेकिन अगर बस एक बात मैं जरूर जानती हूँ कि अगर खुद एक हिंदू होके सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपने धर्म को इतना गंदा बना रहे हो ना, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ना तुम्हारे कर्म खराब हो रहे हैं, ये मत भूलो। आगे जाके तुम्हें उसको भी जवाब देना है, तुम्हारे कर्मों में लिखा जा रहा है ये सब, कि तुम अपने ही धर्म को इतनी गंदी तरह से प्रेजेंट करो। और मैं एक चीज और मानती हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत लोगों के मैंने ऐसे मुंह से ऐसे भी सुना था कि महादेव जी के जब खुद के पुत्र के ऊपर जब बात आई तो उन्होंने मतलब अपने पुत्र को जिंदा कर लिया, ये वो। देखिए ऐसा भी मत सोचिए, इस मामले में भी आप पूरी स्टोरी नहीं जानते हैं। जब महादेव जी को पहले ही सिंपल सी बात है, वो जब भूत और भविष्य काल, यानी कि भूतकाल भी और भविष्य काल भी वो जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो महादेव जी को भी श्राप मिला हुआ था ऋषि कश्यप से। महादेव जी ने वो चाहते तो अपने आप को इस चीज से बचा सकते थे, वो नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने अपने जो कहते हैं ना अपने कर्तव्य को ऊपर रखा। जैसा कि सब लोगों के साथ में एक बिहेव करते हैं वो वैसे ही उन्होंने अपने पुत्र के साथ में भी किया। और जब उन्होंने गणेश जी का सर काट दिया था तो वो जिंदा करने के यानी कि उनको पुनः जीवित करने के लिए भी एग्री नहीं थे। वो तो काली माता यानी कि पार्वती माता ने अपना जो शक्ति रूप है वो धारण कर लिया था, और माता ने बोला था कि अगर मेरा पुत्र जिंदा नहीं होगा तो मैं इस पूरी सृष्टि का ही सर्वनाश कर दूंगी। महादेव जी ने गणेश जी को फिर से पुनः जीवित सिर्फ सृष्टि को बचाने के लिए किया था। और फिर जब सृष्टि को बचाने के लिए किया था और सृष्टि के ही उद्धार के लिए किया था। तो ये है हमारे महादेव, ये है हमारा धर्म जो सबको एक समान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना पुत्र था इसलिए जीवित कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो महादेव जी ने जो सती माता के पिता थे प्रजापति दक्ष, उनको भी जीवित किया था। तो ये है हमारा धर्म, ये है हमारे भगवान। अगर आप कुछ सोचिए कि जैसा लोग कर रहे हैं, फिर लोग ऐसे बोल देते हैं कि भगवानों ने भी तो किया था इसलिए तो लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो तभी तो लोग ऐसा सोच पा रहे हैं ना। आप कुछ सोचिए कि भगवान किस लिए भगवान है, वो इसलिए ही ना कि वो सबको एक समान रखते हैं, सबके साथ एक समान बिहेव करेंगे। वो हम जैसे इंसानों जैसे तो नहीं हो सकते ना, वो हमसे बहुत डिफरेंट है, वो हमसे बहुत ऊंचे हैं, इसलिए ही वो भगवान है। हम गलतियां करते हैं, हम चीजों को गलत कर देते हैं, वो नहीं करते।
उनके हर चीज जो उन्होंने किया उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और कहते हैं कि बहुत कहते हैं ना, सृष्टि के उद्धार के लिए चीजें की गई हैं। हम लोगों को इस सृष्टि को बनाने के लिए किया गया है। और ना जो ये जो ब्रह्मा जी मतलब अपनी जो भी उनके द्वारा क्रिएशन की गई थी, जो उनकी पुत्री थी, उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो गए थे। ये स्टोरी एक अलग स्टोरी है। इसको ऐसे घोच पोंछ करके पता नहीं क्या बना दिया। मैंने यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखी है, पता नहीं क्या बना रखा है। एक बार अगर मैं बोलती हूँ कि अगर कोई भी वीडियो में अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है ना कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उन चीजों पे बिलीव मत कीजिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो पूजे जा रहे हैं, अगर वो भगवान है, अगर वो देव हैं, देवता है, माता है, तो वो गलत नहीं हो सकते। तभी वो पूजे जा रहे हैं, तभी वो भगवान है। गलत होता है इंसान, जैसे कि हम गलत वो लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए राम नाम कितना बड़ा होता है। इस टाइम पे ना लोग कितना मतलब कहते हैं ना कि अवेयर होके रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि हमारा राम नाम कितना बड़ा है। आप खुद सोचिए, ये मतलब सीता माता के बारे में इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। मतलब क्या इन्हें जो माता ने अपनी जो जर्नी में किया होगा, क्या ये वैसा सोच भी नहीं सकते हैं जो ये इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। तो प्लीज मेरा ये जो मैसेज है ना, ये सभी हिंदुओं से यही है कि पहले तो ना इन चीजों के खिलाफ रहिए, ठीक है। कोई भी अगर आपके भगवान के बारे में कुछ भी गलत चीजें बोलता है ना, तो उन चीजों के खिलाफ रहिए। जैसे कि एक और टॉपिक बहुत ज्यादा लोगों के बीच में रहता है कि जो शिव पुराण है उसमें तो महादेव जी को बड़ा बताया गया है, और जो विष्णु पुराण है उसमें फिर विष्णु जी को बड़ा बताया गया कि विष्णु जी ने महादेव जी को जन्म दिया। शिव पुराण में शिव जी भगवान ने और विष्णु जी को जन्म दिया। देखिए, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बेशक देवों के देव महादेव, देवों के भी देव महादेव, ठीक है, बड़े हैं, लेकिन वो जब ध्यान करते हैं ना, सभी को पता है महादेव जी ध्यान करते हैं, लेकिन महादेव जी किसका ध्यान करते हैं? वो नारायण का ध्यान करते हैं, वो विष्णु जी का ध्यान करते हैं। और विष्णु जी भी ध्यान करते हैं। विष्णु जी किसका ध्यान करते हैं? विष्णु जी महादेव जी का ध्यान करते हैं। तो भगवान यही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि कितनी भी पावर हो, चाहे आप कितने भी बड़े हों, लेकिन आपका भी एक कहते हैं गुरु होता है। एक ध्यान करते हैं तो किसी का स्मरण ही तो करते हैं। हम ध्यान करेंगे तो हम भी तो किसी को याद ही करेंगे। जो बेशक भगवान को नहीं भी मानता है ना, वो भी उस यूनिवर्स को, उस जिन्होंने हमें बनाया है ना, उनका ध्यान करते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमें ये मैसेज देते हैं कि अपने अंदर ऐसी भावना रखो कि कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। इस तरह की भावना रखनी है। इसलिए शिव पुराण में महादेव जी को बड़ा और विष्णु पुराण में विष्णु जी को बड़ा बताया गया है। समझिए इन चीजों को क्यों बताया गया है। इसीलिए ही कि ताकि जो हमें पूजें उनके मन में समान भावना रहे। क्या अगर मेरी बात सुनिए, अगर आप महादेव जी को मानते हैं ना, तो आपको नारायण जी को ऊपर रखना होगा महादेव जी से भी। पता है क्यों? क्योंकि महादेव जी खुद नारायण जी का ध्यान करते हैं। और अगर महादेव जी नारायण का ध्यान करते हैं और हम भी नारायण की उतने ही कहते हैं ना, उतने ही दिल से रिस्पेक्ट करेंगे और उनको मानेंगे कि हाँ, जब जिनको हम मान रहे हैं हमारे पिता खुद नारायण जी का ध्यान करते हैं, तो हमें भी नारायण जी का ध्यान करना है और उनको बड़ा मानना है। उससे पता है क्या होगा? उससे हमारे महादेव जी खुद प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर नारायण जी के भक्त हो तो महादेव जी को ऊपर रखो। क्यों? क्योंकि खुद नारायण जी महादेव जी का ध्यान करते हैं। अगर महादेव जी का ध्यान करोगे ना, नारायण के भक्त हो यानी विष्णु जी के भक्त हो, तो विष्णु जी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए समझिए इन चीजों को, क्यों ऐसी चीजें, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसे क्यों बनाई गई हैं चीजें, इसलिए। और जो मतलब जो ये लोग इस तरह, मैं ये मानती हूँ कि जो भी गलत चीजें लोग भगवान के बारे में फैला देते हैं ना, किसी भी चीज को लेके, चाहे वो ब्रह्मा जी वाला ही वो टॉपिक है ना, जो उसको लेके ही क्यों नहीं, मैं रिसर्च कर रही हूँ उस चीज पे। पहले मैं पूरा जान के मैं खुद भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ना मतलब ऐसे कुछ भी ओल झोल वाली इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देनी। और मैं इतना मानती हूँ कि ओल झोल वाली इन्फॉर्मेशन इसमें होगी भी नहीं। बस ये लोग है ना, जो ये लोगों ने जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए, कुछ फेम के लिए, और कुछ ने हमारे धर्म को गलत बनाने के लिए जो वीडियोस बना दी हैं और चीजें फैला दी हैं, वो गलत है। तो इसलिए ऐसे इस तरह की वीडियोस और लोगों की बातों पे ना जाए। ये जो थंबनेल बनाए हुए हैं, अंदर जाके स्टोरी चेक करोगे ना, तो एक नॉर्मल स्टोरी है कि ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था। बस थंबनेल इस तरह के कहते ना
गंदे विचारों वाले थंबनेल बनाए हुए हैं ना कि आप देख के भी गुस्सा आता है। तो इन चीजों के ना खिलाफ रहो। ऐसी चीजों को ना वीडियो मत डिलीट करो, चाहे जिन्होंने भी ये बनाया, लेकिन कम से कम थंबनेल तो हटाओ। इस तरह की गंदी चीजों के खिलाफ रहो अगर एक सच्चे हिंदू हो तो। पहले खुद हिंदू बनना सीखो, पहले अपनी चीज पे, कहते हैं ना कि खुद अपने ही धर्म पे उंगली मत उठाओ। अगर खुद उंगली उठाओगे ना तो लोग पूरा हाथ उठाने के लिए खड़े होते हैं। तो इसलिए आज का ये मेरा मैसेज इसीलिए ही है कि इस तरह की चीजों के ना अगेंस्ट रहो, साथ मत दो ऐसी चीजों का। मैं नहीं मानती कि जो हमेशा हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमारी जर्नी में हमें गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, कि वो गलत हो सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानती इन चीजों को। और जो चीजें, कुछ भी चीजें हुई है ना, उन सब चीजों के पीछे कारण है। क्या कारण है, वो कारण जानने का कोशिश करो। सवाल आते हैं दिमाग में ना, तो उनका आंसर जानने की कोशिश करो। कारण जानो कि वो क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था, वो जानने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरह की चीजों पे मत जाओ कि हाँ ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से शादी की, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर तो लोग यही कहेंगे ना कि खुद का धर्म तो सही है नहीं, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। इस तरह की बातें करेंगे ना, तो इसलिए ये हम जो हिंदू लोग हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने धर्म के बारे में जाने। और कोई बोले ना तो उसके मुंह पे जवाब दें कि ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे है। और ना इस जो कहते हैं ना राइट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाए और उन्हीं को ही लाइक करें और उन्हीं को ही आगे, जो कहते हैं ना कि उन्हीं को सपोर्ट करें कि वो आगे जाएं। और जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उन वीडियोस को सपोर्ट ही ना करें, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपको ये बात मेरी समझ आ गई है ना, तो प्लीज जाके ना इन वीडियो, और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, आप इन वीडियोस को जाके चेक करना, कमेंट तो ऑफ ही है, क्योंकि उन्हें पता है कमेंट अगर ऑन रहेंगे तो लोग आके बोलेंगे कि अगर आपको एक वीडियो ही बनानी थी, अगर आपको एक मैसेज ही देना था मतलब धर्म के बारे में, तो आपने इस तरह का वाहियात, गंदा, अश्लील टाइप का ये जो थंबनेल क्यों बनाया, ऐसे कमेंट करेंगे लोग। इसलिए उसने क्या किया, जिसका भी ये चैनल है, जिसने भी ये वीडियो बनाई है, उसने कमेंट तो ऑफ कर रखे हैं। तो जाके ना ऐसी चीजों के लिए ना मतलब करो यार कुछ, कि ये थंबनेल चेंज करे। ये बना सकता है आज भी थंबनेल, और आज भी चेंज कर सकता है। एज अ यूट्यूबर मैं जानती हूँ कि थंबनेल को कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन वाले थंबनेल जो देखते ही एक गलत मैसेज हमारे दिमाग में पहुंचाए, एक गलत मैसेज यूथ को दे, डिलीट करवाओ यार ऐसी चीजों को प्लीज। सब तुम लोग हिंदू मिल रहे हो ना, एक होके ऐसी चीजों को डिलीट करवाओ जो चीज गलत है। इन्फॉर्मेशन सही है उसमें, लेकिन जो थंबनेल है वो चेंज होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन, और कुछ वीडियोस में तो इन्फॉर्मेशन ही गलत दी गई है और बहुत ज्यादा घटिया और गंदे टाइप की। तो प्लीज इस चीजों के ना, ऐसी चीजों के अगेंस्ट रहो, जाग जाओ, अपने दिमाग को एक्टिव करो अब इस टाइम पे। बस आज की वीडियो में इतना ही बोलूंगी कि प्लीज इस चीज को समझिए, और ये पॉजिटिव जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, प्लीज इसको पकड़िए। बेशक आप इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, एक बार बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। समझिए उस चीज को, अगेंस्ट रहिए उन चीजों के। ऐसे थंबनेल हटवाइए, आप लोग हटवा सकते हैं। जब आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, इनको मिलियंस में लाइक दे सकते हैं, तो आप हटवा भी सकते हैं। पावर है आप लोगों के पास में। आज की वीडियो में बस इतना ही कहूंगी कि प्लीज सोचिए, थिंक अबाउट इट, सोचो इस चीज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।